बुलडोजर एक्शन इस वक्त चल रहा है। शूटर के घर पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। घर से सामान को खाली करवाया जा रहा है। ऑफिसर पहले पूरे घर का सामान खाली करा रहे हैं, उसके बाद इस घर को इस बुलडोजर से नेस्तनाबूद किया जाएगा। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो घर वाले विरोध कर रहे हैं और प्रशासन उन्हें समझाने की कोशिश। कोई दिक्कत नहीं सर, हमें कोई दिक्कत नहीं जाता है। कोई नहीं आएगा, नहीं हाँ जाने दो भाई, उससे कोई दिक्कत नहीं। अंदर जाओ, अरे जाने दो, अंदर जाओ भाई, बता रहे हैं बाबा लाइन के वक्त जिस तरीके से देशपाल की हत्या हुई है। कौन जाएंगे, सबको मिल आशुतोष हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सीधे जुड़े हुए। आशुतोष, हम देख रहे हैं कि विरोध भी इस बुलडोजर एक्शन का हो रहा है और पुलिस उन्हें समझा रही है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी के घर पर ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, इसके बारे में और क्या ज्यादा जानकारी? फिलहाल ये एक्शन कहां तक पहुंचा है? देखिए, जहां तक विरोध की बात है तो ये विरोध परिजनों की ओर से नहीं हो रहा है, स्थानीय लोगों की ओर से नहीं हो रहा है, बल्कि ये विरोध कुछ जो पत्रकार है, स्थानीय पत्रकार है, उन्हें आगे जाने से रोका जा रहा है। और उसके बाद जो थोड़ी अब से कुछ देर पहले जो अब जिस विवाद के बारे में जिक्र कर रही थी, ये उस चीज को लेकर है, न कि जो स्थानीय निवासी हो या फिर परिजन हो। फिलहाल जो बुलडोजर की कार्रवाई है अब से कुछ देर पहले शुरू हुई थी, लेकिन अब इस बीच में थोड़ी से कुछ देर के लिए उसे रोक दिया गया है। बताया यह जा रहा है कि चूंकि शाइस्ता परवीन और उसके जो बेटे थे वो घर छोड़कर फरार हो गए थे, और उस फरारी के बाद से जो घर के अंदर का जो सामान था वो एज इट इज पड़ा था, और अब उसे धीरे धीरे एक एक कर निकाला जा रहा है और उसे दूसरे जगह पहुंचाया जा रहा है। और जब सामान पूरा घर का कमरे से निकल जाएगा, उसके बाद ही फिर से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि सबसे पहले हमने देखा था कि बुलडोजर ने जो गेट है उसको तोड़ा, क्योंकि अंदर जाने के लिए गेट को तोड़ना जरूरी था, तो सबसे पहले गेट को तोड़ा गया और उसके बाद से जो कार्रवाई है वो रोक दी गई है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि बुलडोजर के दोनों तरफ आरएफ के जो जवान है उन्हें तैनात कर दिया गया है। और इसके साथ ही हमारे पास जो एक बड़ी अपडेट, एक बड़ी जानकारी ये आ रही है कि घर से जब कमरे से जब सामान निकाला जा रहा था तो उसके जावेद अहमद के पास, जावेद अहमद के घर से कमरे से एक राइफल बरामद हुई है, और उस राइफल को अब जो स्थानीय जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हैं उन्होंने उसको कब्जे में ले लिया है। तो एक बड़ी अपडेट है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि इसी घर से जो साजिश थी पूरी रची गई थी, और इसी घर के पास से ही जो क्रेटा कार थी वो बरामद की गई थी। वो क्रेटा कार जिसमें सवार होकर जो बदमाश थे वो उमेश पाल को मारने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे, और उसके बाद उस घटना को अंजाम देने के बाद उस क्रेटा कार को इसके यहाँ से यहीं पर रोककर वो छोड़कर फरार हो गए थे। तो एक बड़ी कामयाबी के तौर पे इससे देखा जा रहा है। हालांकि जो बुलडोजर की कार्रवाई है उसका जो दायरा है वो और बढ़ सकता है। कहा यह जा रहा है कि जफर अहमद के साथ साथ जो उनके करीबी है अतीक अहमद के, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। देखिए, अब इसके साथ एक और जो दूसरी तस्वीर आप सामने देख सकती होंगी कि जब अतीक अहमद ने MIM ज्वाइन किया था उस दौर की ये तस्वीर है, और मिशन 2022 मतलब 2022 का विधानसभा जो चुनाव था उसकी तैयारी को लेकर अतीक अहमद ने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को ज्वाइन किया था। उसकी पत्नी भी जो थी वो उनके साथ मंच साझा कर रही थी, और उसकी जो फोटो है वो भी हम आपको आपसे कुछ देर पहले दिखा रहे थे। तो जो राजनीतिक संरक्षण है वो लगातार दिया जा रहा था अतीक अहमद चूंकि अतीक अहमद का जब पैतृक आवास जब डिमोलिश हुआ था तो उसके बाद से जो उसका परिवार है वो इसी मकान में रह रहा था, और ये मकान जो है जफर अहमद का बताया जा रहा है ये बांदा का रहने वाला है। हालांकि इसका भी जो बैकग्राउंड है वो पाक साफ नहीं है। इसके ऊपर भी लगभग आधा दर्जन जो मुकदमे हैं वो दर्ज हैं, और इसका जो मकान है वो 200 वर्ग मीटर के दायरे में बनाया गया है, और जो पैतृक आवास था अतीक अहमद का उससे बमुश्किल से 25 से 30 मीटर की ही दूरी पर है। तो अब ये पूरा जो मकान है वो कार्रवाई
की जद में आ चुका है और जो बाबा का बुलडोजर है वो चलना शुरू कर दिया है। बीच में माना यह जा रहा है कि जैसे जैसे सामान निकलेगा कुछ और भी चीजें हैं वो बरामद हो सकती है, क्योंकि 2021 के बाद से जब अतीक अहमद का जो पैतृक आवास है डिमोलिश किया गया था, उसके बाद जो उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन है वो अपने बच्चों के साथ इसी मकान में रहा करती थी। उनके जो समर्थक थे, उनके जो परिवार के अन्य सदस्य थे, वो लोग भी इसी मकान में रहते थे। तो लिहाजा निश्चित तौर पे ये इसमें हैरान होने वाली बात नहीं है कि वहां पे राइफल मिलना, क्योंकि राइफल के साथ साथ कुछ और भी जो असलहे हैं वो बरामद हो सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर सुगबुगाहट भी है और जो अधिकारी है वो भी ये बता रहे हैं। हालांकि इन सब के बीच में हम जो देख रहे हैं कि जो कार्रवाई का दायरा है वो बढ़ता जा रहा है और 2 दिन पहले से ही ये बात पुख्ता एक तरीके से हो गई थी कि अब अतीक अहमद और अतीक अहमद की गुर्गों पर जो पीडीए है वो कार्रवाई करेगा, बाबा का बुलडोजर चलेगा, क्योंकि बाबा अपने जो बुलडोजर की जो एक नीति रही है उसको लेकर काफी देश भर में एक तरीके से सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने भी कहा था कि इस माफिया को हम मिट्टी में मिला देंगे और उसकी शुरुआत है, जो उसका आगाज है वो हो चुका है। हालांकि अब कुछ देर पिछले कुछ देर से हम देख रहे हैं कि जो बुलडोजर का एक्शन है वो रुका हुआ है, क्योंकि जो अंदर से सामान है वो एक एक कर बाहर निकाला जा रहा है। तो अब हालांकि इंतजार थोड़ा सा लंबा जरूर हो रहा है, लेकिन जो उसकी शुरुआत है हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद फिर से एक बार जो बुलडोजर है वो एक्शन में दिखेगा। तो एक बड़ी कार्रवाई के तौर पे आज की इस घटना को देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अतीक अहमद के कुल 10 और जो गुर्गे हैं, जो उनके जो करीबी है, उनके भी मकानों को चिन्हित किया गया है। इसमें वो लोग शामिल हैं जो उस दिन 24 फरवरी को घटना के दिन उस घटना में शामिल थे, जिसमें गुड्डू मुस्लिम है, मोहम्मद गुलाम है और इसके साथ ही कुछ और जो शूटर्स हैं उनके भी नाम शामिल है और उनके भी घरों को तोड़ने की, डिमोलिश करने की तैयारी मुकम्मल उसकी जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है और अगले 1 से 2 दिनों में ये जो कार्रवाई है वो देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ, क्योंकि बुलडोजर एक्शन की तस्वीर हम लाइव तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां वांछित बदमाश जफर के घर पर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी की टीम पहुंची हुई है। गेट तोड़ दिया गया है, फिलहाल मकान को अंदर से खाली करवाया जा रहा है और उसके बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया जाएगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने आशुतोष जब विधानसभा के अंदर इस पूरे मामले का जिक्र किया था तो साफ लहजे में ये कह दिया था कि अब कोई भी दोषी बच नहीं पाएगा जिसका कनेक्शन इस पूरी वारदात से जुड़ा हुआ है। और ताबड़तोड़ एक्शन इस मामले को लेकर के हम लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस का देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ताबड़तोड़ एक्शन है, उसका जो दौर है वो शुरू हो चुका है। 2 दिन पहले हमने देखा था कि जो अरबाज है, जो इस केस में क्रेटा कार उस घटना के वक्त चला रहा था, पहले उसे मुठभेड़ के दौरान मार गिराया जाता है। उसके बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो मुस्लिम हॉस्टल है वहां से सदाकत खान नाम का एक LLB का छात्र था, उसकी गिरफ्तारी होती है। कहा यह जा रहा था कि जो पूरी जो घटना है उसकी जो साजिश उसी हॉस्टल के कमरा नंबर 36 में रची गई थी और उसके बाद जो अतीक अहमद का जो फाइनेंसर है नफीस, उसके ऊपर शिकंजा कसा जाता है और अब उस घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जहां पर अतीक अहमद का परिवार पिछले 2 सालों से रह रहा था, शरण लिए हुए था। तो जो कार्रवाई का जो दायरा है वो बढ़ता जा रहा है। अब देखिए, हमने आज सुबह भी देखा कि लखनऊ के उस मकान पर जो STF की टीम ने छापेमारी की, जहां पर अतीक का बेटा असद रहता था। इसके अलावा बिहार के भी कुछ और शहरों में छापेमारी की खबर है। इसके साथ ही नेपाल का जो सीमावर्ती जो भी जिले हैं वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है, वहां पर लगातार चेकिंग चलाया जा रहा है। और इसके साथ ही हमने देखा था कि आज ही सुबह प्रयागराज के मेजा इलाके से जो मोहम्मद गुलाम है उसका एक करीबी पप्पू है, उसको हिरासत में लिया जा रहा है। तो पुलिस की कोशिश यही है कि हर कीमत पर जो आरोपी है उनको पकड़ा जाए, चाहे जिंदा हो या मुर्दा हो। और आप इस बात को समझिए कि इस वक्त प्रयागराज में लगभग 1 दर्जन के अधिक संख्या में जो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट जो अधिकारी है वो इस वक्त STF के डेरा डाले हुए हैं। तो कार्रवाई है वो ताबड़तोड़ जारी रहेगी और बाबा ने साफ तौर पे आदेश दिया, योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे आदेश दिया कि इस कार्रवाई जो जिस तरीके से पूरा घटना को अंजाम दिया गया था उसमें अपराधियों को कड़ा सबक सिखाया जाए, ताकि फिर कोई अपराधी इस तरीके की वारदात करने की हिमाकत न करे। और शायद यही कारण है कि अब न सिर्फ एनकाउंटर किया जा रहा है बल्कि जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो भी जारी है।
ये तस्वीर सीधी तस्वीरें ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी आशुतोष भी वहां पर मौजूद है। प्रयागराज के चकिया स्थित 2 मंजिला इमारत में ही उमेश पाल हत्याकांड के बाद शूटर अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता से मिलने आए थे और मिलने के बाद फरार हो गए थे। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता पिछले 2 साल से अपने परिवार के साथ इसी मकान में रह रही हैं और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गेट के बाद अब जो 4 दीवारी है, जो बाउंड्री है, उसको तोड़ दिया गया है। 2 मंजिला इमारत है, नीचे का जो माला है उसे खाली करवा दिया गया है, जिसमें राइफल भी बरामद हुई है और अब इसके बाद बुलडोजर एक्शन के तहत अब इस घर को जमींदोज किया गया है। तो अतीक अहमद के घर के बगल में रहने वाले बिल्डर खालिद जफर की इस अवैध संपत्ति पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण का बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। इस दौरान खालिद जफर के घर से बंदूक मिली है। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया कि बंदूक लाइसेंसी है या फिर नहीं, वो जांच के बाद पता चलेगी। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में पूर्व सांसद अतीक अहमद के करीबियों पर यह एक्शन अब तेज हो चला है। प्रयागराज में अतीक अहमद के करीबी खालिद जफर के घर पर यह बुलडोजर इस वक्त चल रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हमारे सहयोगी आशुतोष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ओवर टू यू। वॉल है उसे तोड़ दिया गया है और अब जो बुलडोजर है वो आगे मकान की ओर बढ़ रहा है। हालांकि चूंकि आगे मकान के बीच में ही एक पेड़ है, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ रही है। बुलडोजर एक बार फिर से रुका हुआ है, लेकिन कोशिश ये की जा रही है कि इस पेड़ के बगल से उस मकान को तोड़ा जाए और अब जो उसका पोर्च है, मकान का पोर्च है, उसे तोड़ा जा रहा है। तो जिस तरीके से जो इस कार्रवाई का इंतजार पूरा देश कर रहा था, पूरा प्रदेश कर रहा था, पूरा प्रयागराज कर रहा था, उसकी जो शुरुआत है वो हो चुकी है। मकान का जो अगला हिस्सा है अब उसे तोड़ने का काम जारी है और बुलडोजर वो उस पोर्च को तोड़ रहा है। अब से कुछ देर पहले हमने देखा था कि इस मकान में जो सामान थे उसको बाहर निकाला गया। उसके बाद इस दौरान एक राइफल भी मिली, कुछ तस्वीरें भी मिली है और इसी मकान में जो शाइस्ता परवीन है वो अपने बेटों के साथ रहती थी। लेकिन अब लगभग 1 घंटे के बाद एक बार फिर से जो बुलडोजर है वो गरजने लगा है। बुलडोजर जो आप देख सकते हैं कि जो पोर्च है उसे तोड़ा जा रहा है। पहले गेट को तोड़ा गया, फिर बाउंड्री को तोड़ा गया और अब जो मकान का जो सबसे अगला हिस्सा है, जो पोर्च है, उसे तोड़ा जा रहा है। और इसके बाद जब पोर्च के तोड़ने के बाद जो बुलडोजर होगा वो आगे और बढ़ेगा। उसके बाद जो मेन हिस्सा है उसे तोड़ा जाएगा। तो जिस कार्रवाई को लेकर बात कही जा रही थी वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। कहा यह जा रहा है कि लगभग 2 से 2.5 घंटे इस मकान को तोड़ने में लग सकते हैं, क्योंकि मकान ये 200 वर्ग मीटर के दायरे में बना है। लिहाजा मकान छोटा मकान नहीं है, बड़ा मकान है। इसको तोड़ने में समय लगेगा 2 से 2.5 घंटे। जो पीडीए के अधिकारी हैं वो हमें बता रहे हैं कि चूंकि सुरक्षा का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। बेहद सकरी गली के बीच में ये मकान बना है, लिहाजा सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। जो बुलडोजर है उसके दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई है। बीच में हम पीएससी के साथ साथ जो आरएफ के जवान हैं उन्हें तैनात किया गया है ताकि किसी तरह का विरोध प्रदर्शन न हो सके। क्योंकि ये करेली का इलाका है, इसी इलाके में अतीक अहमद सालों तक रहा करता था, उसका परिवार रहा करता था। लिहाजा उसके जो समर्थक हैं, जो उसके जो चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उसके गुर्गे हैं, गरीबी है। लिहाजा पुलिस किसी तरीके की कोई चूक नहीं चाहती है और यही कारण है कि मकान को तोड़ते समय पूरे के जो सुरक्षा के सभी इंतजाम है, नॉर्म्स है, वो पूरे किए गए। इसके अलावा हमने देखा था कि जो पीडीए के अधिकारी हैं लगातार 3 दिनों तक बुलडोजर की कार्रवाई करने से पहले जो कागजी कार्रवाई है उसे मुकम्मल करने में एक लगे हुए थे और आज सुबह 10 बजे के आसपास जो ये बुलडोजर है वो यहाँ पर पहुंचा है। लगभग 1 घंटे तक बुलडोजर हालांकि रुका रहा है। इसमें से जो सामान थे मकान से वो बाहर निकाले गए, क्योंकि शाइस्ता परवीन इस मकान से लगभग 3 दिन पहले ही फरार हुई थी। टाइम्स ऑफ भारत की टीम ने हम इस 2 दिन पहले भी इस मकान पे आए थे और उस दौरान हमने दिखाया था कि इस मकान पे ताला लटक रहा था। हमें ये बताया गया कि शाइस्ता परवीन इसी मकान में घटना के दिन शामिल थी। घटना के दिन ही नहीं बल्कि अगले 1 से 2 दिनों तक और वो शामिल थी और उसके बाद वो यहाँ से फरार हो गई थी ताला बंद करके। तो उसी के बाद से ही इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा था कि संभव है कि इस मकान पर कार्रवाई हो। और जब पीडीए के अधिकारियों ने इस मकान की जांच पड़ताल की तो पता ये चला कि ये जो मकान है उसका नक्शा पास नहीं है और उसी के आधार पर ग्राउंड पर आज इस मकान में ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई है। देखिए आप तस्वीरें देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ भारत अपने दर्शकों को लगातार लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। जो पोर्च है उसे तोड़ दिया गया है और अब जो बालकनी का हिस्सा है उसे तोड़ा जा रहा है। तो बताया यह जा रहा है कि ये जो मकान है जफर अहमद का बताया जा रहा है। जफर अहमद अतीक अहमद का बेहद करीबी रहा
रहा है, उसके खिलाफ लगभग आधा दर्जन से अधिक भी मुकदमे दर्ज है। वो फाइनेंशियली बहुत मजबूत था और अतीक अहमद के परिवार को लगातार मदद पहुंचाता रहा था और अब वो रडार पर है, एसटीएफ के रडार पे है, पुलिस के रडार पे है और सबसे पहले उसके घर को निशाना बनाया गया। तो एक बड़ी कार्रवाई के तौर पे इसे देखा जा रहा है। आशुतोष, बहुत बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जा रहा है। ये बड़ा एक्शन इस वक्त हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रयागराज से, जहां बुलडोजर एक्शन तेज है और एक के बाद एक आशुतोष वो जो तमाम नाम इस वारदात से जुड़ रहे हैं। और ये देखिए बैल्कनी भी तोड़ दी गई है। जिस पेड़ का मैं जिक्र कर रहा था उस बिल्कुल बालकनी तोड़ दी गई है, लेकिन बालकनी के ठीक आगे एक पेड़ है और उसकी वजह से थोड़ी सी जो पीडीए के अधिकारी हैं उनको परेशानी हो रही है, क्योंकि बुलडोजर आगे तक पहुंच नहीं पा रहा है। लिहाजा उस पेड़ को अब तोड़ने का काम, काटने का काम भी हम देख रहे हैं कि पेड़ को भी हटाया जा रहा है, ताकि जब तक पेड़ हटेगा नहीं तो सही तरीके से पूरे घर को डिमोलिश नहीं किया जा सकता है। हालांकि सबसे पहले गेट को तोड़ा गया, गेट के बाद हमने देखा कि जो बाउंड्री वॉल था उसे तोड़ा गया, फिर पोर्च को तोड़ा गया और अब जो उसके आगे जो ये तस्वीरें हैं, जो ये पेड़ है, उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत जरूर आ रही है। तो कोशिश यही है कि पूरी जो एक सबक है वो जो अतीक अहमद और उसके गुर्गे हैं उनको सिखाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बेखौफ होकर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था उससे कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे थे, यूपी पुलिस के इकबाल पे सवाल उठ रहे थे, सरकार पर सवाल उठ रहे थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार इस बात को कहते आ रहे थे कि वो माफियाओं को बख्शे नहीं जाएंगे। बावजूद उसके अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने जिस तरीके से उमेश पाल की हत्या की, दिन दहाड़े गोली के साथ साथ बम चलाए, उसके बाद से पुलिस जो समूची सरकार थी वो एक तरीके से थर्रा उठी थी और शायद यही कारण है कि योगी आदित्यनाथ ने भी कहा था कि हम इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे।